सो लेट्स वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जियो फाइनेंशियल्स के बारे में, जहां आज के दिन हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर 3% तक की तेजी नजर आया एंड 242 रुपीज़ के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग मिल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे कल के वीडियोस के अंदर दोस्तों क्या हमने डिस्कस किया था, हमने आपके साथ कवर किया था जियो फाइनेंशियल्स के बारे में, जहां वो वीडियो अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो ज़रूर वो वीडियो दोस्तों चैनल के ऊपर आपको अवेलेबल नज़र आएगा, वो वीडियो ज़रूर चेकआउट करना। उसके अंदर दोस्तों डिस्कशन हमने क्या किया था कि बहुत ही जल्द इनफैक्ट हमें कल के दिन जियो फाइनेंशियल के अंदर हमें तेज़ी आ सकती है, और वो तेज़ी के पीछे वजह क्या है ना, बेसिकली कंपनी फंडामेंटल तो कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और हमने जियो फाइनेंशियल्स का टेक्निकल चार्ट हमने स्टडी किया था। वो टेक्निकल चार्ट बहुत अच्छा खासा बाइंग के लिए नज़र आ रहा था और एक बहुत अच्छी खासी तेज़ी हमें नज़र आ रही थी। तो इस वीडियो के अंदर वो भी हम टेक्निकल चार्ट कवर करेंगे। जो लोग इस चैनल को डेली फॉलो करते हैं, हर एक कंपनी के बारे में टेक्निकल चार्ट देखते हैं, हम लोग जो एनालिसिस करते हैं वो बहुत अच्छा खासा दोस्तों वर्क होता है। तो चलिए कौन कौन से रिलेटेड हमें कंपनी के अंदर अपडेट्स है, बहुत सारे कंपनी के अंदर हमें पॉजिटिव अपडेट्स भी दिया गया है। तो चलिए एक एक करके हम लोग कंपनी के बारे में कवर अप कर लेते हैं। सबसे पहले जब से जियो फाइनेंशियल्स मार्केट के अंदर आया है, टॉप से लेके बॉटम तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे देखेंगे तो 10 से 15% की गिरावट के ही अंदर हमें जियो फाइनेंशियल्स ये कंपनी ट्रेड कर रहा है। लेकिन बहुत ही जल्द कंपनी 260 रुपये का लेवल, 290 रुपये का लेवल और 340 रुपये तक का लेवल हमें बहुत अच्छा खासा कंपनी टारगेट ये अचीव करके दे सकता है। तो चलिए एक एक करके खबर के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला रीज़न कि इस रीजंस की वजह से हमें कंपनी के अंदर तेजी आया है, देखिएगा जियो फाइनेंशियल सर्विस एंड ब्लैक रॉक फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइल पेपर विद सेबी टू लॉन्च म्यूचुअल फंड बिजनेस, यानी कि म्यूचुअल फंड लाइसेंस के लिए ये दोनों कंपनी का जॉइंट वेंचर्स के द्वारा हमें अप्लाई किया गया था। ये पेपर हमें फाइल किया गया था ताकि अगर इनको म्यूचुअल फंड्स का दोस्तों लाइसेंस अगर मिलता है तो और हमें जियो फाइनेंशियल्स को आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा हमें बेनिफिट मिल सकता है। तो यहाँ अगर आप इनके टेक्निकल कंप्लीट अपडेट्स के अंदर देखोगे तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एंड ब्लैक रॉक फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैव फाइल पेपर विद द कैपिटल मार्केट रेगुलेटर, द सिक्योरिटीज एंड द एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी टू लॉन्च द म्यूचुअल फंड्स बिजनेस। तो यही सभी चीज़ों के बारे में हमें डिस्कशन किया गया है। उसके साथ साथ आप सभी को पता होगा कि आज के दिन बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी के अंदर हमें 3% तक की तेज़ी आया। अभी जो 3% तक की तेज़ी आया है उसके पीछे का हम लोग एनालिसिस तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमें केआर चौकसे के द्वारा ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर टारगेट दोस्तों दिया गया है। तो जो केआर चौकसे है इनके द्वारा दोस्तों टारगेट क्या एक्सपेक्टेड है, इन्होंने इस कंपनी के अंदर बाइंग रिकमेंडेशन दिया है और 290 रुपये का टारगेट दे चुके हैं। उसके साथ साथ सिर्फ केआर चौक से नहीं बल्कि बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दोस्तों दिया गया है। एक ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि बहुत ही जल्द ये कंपनी 265 रुपीज़ तक का टारगेट अचीव कर सकती है। चलिए नेक्स्ट अपडेट की ओर अभी हम बढ़ जाते हैं। यहाँ बेसिकली दोस्तों वही चीज़ों के बारे में हमें बोला गया है, और एक ब्रोकरेज फर्म है जिन्होंने फिर हमें इस कंपनी को लेकर टारगेट दोस्तों दिया गया है, और इनके द्वारा ये मानना है कि बहुत ही जल्द कंपनी 23% तक की रैली हमें आ सकती है और 290 रुपये का टारगेट दे चुके हैं। और ये खबर अगर आप देखोगे कोई पुरानी खबर नहीं है दोस्तों, आज के दिन का ये बहुत बड़ा अपडेट्स नजर आ चुका है। उसके साथ साथ अगले अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये अपडेट्स की डेट एंड टाइम नोट करना, ऑलमोस्ट फ्रेश अपडेट्स के बारे में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिएगा AMFI स्टॉक रीशफल्ड, जियो फाइनेंशियल गेट इनटू लार्ज कैप टैग एंड टाटा टेक्नोलॉजी मूव टू मिड कैप टैग, यानी कि यार दोस्तों अगर आप देखोगे तो AMFI के अंदर जियो फाइनेंशियल्स लार्ज कैप के अंदर हमें एंट्री जियो फाइनेंशियल्स की हो चुकी है AMFI के अंदर। तो कहीं ना कहीं एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इंडेक्स इसके अंदर हमें जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री हो चुकी है। तो अगर कोई भी कंपनी के AMFI के अंदर हमें एंट्री होता है तो क्या कंपनी को बेनिफिट होता है, ये कल की वीडियोस के अंदर भी बात किया था। तो ये कंपनी को ऐसा बेनिफिट होता है, अगर कंपनी इस AMFI इंडेक्स के अंदर अगर एंट्री होता है तो वो कंपनी के अंदर इनफ्लो कैश बढ़ जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर होते हैं, या फिर जो बड़े बड़े फंड हाउसेस होते हैं, वो कहीं ना कहीं इन लिस्ट के अंदर दोस्तों जो भी कंपनी प्रेजेंट होता है ना, उन्हीं कंपनीज में से एक कंपनी के अंदर निवेश करते हैं। और रिसेंटली जियो फाइनेंशियल्स का बिजनेस तो आपको पता है, एज वेल एज इनके पैरामीटर्स आपको पता है, टेक्निकल चीज़ें आपको पता है। उसके साथ साथ ये कंपनी की अगर एंट्री AMFI के अंदर दोस्तों होता है तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा कैश फ्लो अंदर आएगा।
कितने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर आएंगे। तो कोई भी कंपनी के अंदर बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट अगर आते हैं ना, तो वो कंपनी के अंदर बहुत अच्छे खासे पॉजिटिविटी बनती है, और यही पॉजिटिविटी के कारण कंपनी के अंदर और ज़्यादा हमें कंपनी को बेनिफिट हो जाता है। तो इनके अगर आप कंप्लीट अपडेट्स के अंदर देखोगे तो यही सारी चीज़ों का हमें मानना निकल के आया, ये स्टेटमेंट हमें दिया है। तो AMFI के अंदर जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री हुआ, और इन्होंने दोस्तों और हमें कंपनीज के दिया गया है, जैसे कि लार्ज कैप के अंदर और मिड कैप के अंदर अगर आप देखा जाए तो ऑलमोस्ट हमें JSW, इंफ्रा, आयरेडा एंड टाटा टेक्नोलॉजी का हमें एंट्री हो चुका है मिड कैप कैटेगरी के अंदर। तो जितने सारे अपडेट्स हमें जियो फाइनेंशियल के अंदर नज़र आ रहे थे उनके बारे में तो हमने बात किया, उसके साथ साथ हमें जियो फाइनेंशियल्स एक होम लोन सेगमेंट के अंदर भी दोस्तों अच्छा खासा अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई करने वाला है, या फिर अपना बिजनेस एक्सपांड करने वाला है, और क्रेडिट कार्ड के अंदर भी अपना बिजनेस एक्सपांड करने वाले, जिसका खबर आपको आने वाले फ्यूचर में बहुत ही जल्द नजर आएगा, जिसका बहुत अच्छा खासा बेनिफिट कंपनी को लंबे समय के लिए मिलेगा। अभी क्यों हमें तेजी आया, चलिए वो रीज़न जान लेते हैं। तो अभी हम आ चुके टेक्निकल चार्ट के अंदर। तो यहाँ अगर आप देखोगे नीचे से एक ट्रेड लाइन नज़र आया था, कहीं ना कहीं कंपनी लगातार दोस्तों इसी ट्रेड लाइन के आसपास आता है और लगातार सपोर्ट लेता है। एक बार आया सपोर्ट लिया, सेकेंड बार आया सपोर्ट लिया, थर्ड बार आया सपोर्ट लिया। इसके इस हिसाब से हमें यहाँ समझ में क्या आ रहा है कि जब जब कंपनी ट्रेड लाइन के आसपास आता है ना, एक बाइंग अच्छी खासी होती है, कंपनी के अंदर तेज़ी अच्छी खासी आती है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो पहले में क्या हुआ कि कंपनी के अंदर हमें ये ट्रेड लाइन यहाँ आया, सही बात है, ट्रेड लाइन के आसपास कंपनी आया, एक अच्छी खासी तेज़ी हमें कंपनी के अंदर नज़र आया। फिर कंपनी ट्रेड लाइन के आसपास आया, फिर कंपनी के अंदर अच्छी खासी तेज़ी आया, फिर कंपनी ट्रेड लाइन के आसपास आया। तो यहाँ दोस्तों पॉसिबिलिटीज़ क्या होगा, फिर हमें अच्छी खासी तेज़ी आएगा। तो जिस हिसाब से यही एनालिसिस हमने किया था कि अभी कंपनी ट्रेड लाइन के आसपास आ चुका है, यहाँ से एक बहुत अच्छी खासी रैली नज़र आ सकता है। उसके साथ साथ ये एक कन्फर्मेशन था, और हमारा जो सेकंड कन्फर्मेशन था ना, वो था मूविंग एवरेज। ये डेटा आपको पता है, ये स्ट्रैटेजी आपको पता है, हमने पहले भी बहुत सारे वीडियोस के अंदर डिस्कस किया है। ये दोस्तों मूविंग एवरेज की जो स्ट्रैटेजी है ना, जो येलो लाइन इंडेक्स क्या इंडिकेट क्या करता है 50 डेज का मूविंग एवरेज, ग्रे लाइन इंडिकेट्स क्या करता है 200 डेज का मूविंग एवरेज। तो जब भी कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आएगा ना, एक सपोर्ट लेगा, ये हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी जाके देख सकते हो। तो जब भी कंपनी 50 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास आया था, उसी वक्त हमने बात किया था कि यहाँ से कंपनी का अच्छा खासा सपोर्ट ले सकता है। अगर आप खरीदारी करना चाहते हो तो लास्ट मौका है, इसके बाद कंपनी लगातार तेजी के अंदर मिलेगा। और यहाँ देख सकते हो लगातार कंपनी अभी तेजी के अंदर नजर आ रही है। तो जिसके हिसाब से पहला टारगेट 260 रुपये का और उसके बाद टारगेट 290 रुपये का कंपनी अचीव करके दे सकता है। और बाकी दोस्तों आपको हर एक पैरामीटर्स के बारे में तो ऑलरेडी पता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स का डेटा है, या फिर कंपनी का बिजनेस है, नेट प्रॉफिट है, रेवेन्यूज है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। फिर हमने म्यूचुअल फंड्स का डेटा भी शेयर किया था, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो हर एक डेटा के बारे में आपको पता है कि कितना कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। तो बार बार दोस्तों वो डेटा मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। तो कंपनी के अंदर अच्छी खासी तेजी आने वाली है। तो जो भी लोग निवेश करना चाहते हो, शॉर्ट टर्म के लिए निवेश मत करना, जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके आपको डिसीजन ले सकते हो। चलिए अभी हम बात करेंगे अगले सेगमेंट के बारे में, जिसका नाम है रेलवे। यस, आप सभी को पता होगा कि रिसेंटली हमें गवर्नमेंट के द्वारा 7 ट्रिलियन का एक बहुत बड़ा इन्वेस्ट होने वाला है। कितना? 7 ट्रिलियन का। किस चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट करने वाले हैं? ट्रैक्स के ऊपर। और ये इन्वेस्टमेंट अगले 10 सालों के लिए दोस्तों ये पूरा होने वाला है। तो अभी जो 7 ट्रिलियन हमें बोला गया है ना, 7 ट्रिलियन, वो कितना होता है? वही अगर आप इंडियन रुपीज़ के अंदर कैलकुलेट करके देखेंगे करोड़ के अंदर, तो 1 लाख करोड़ का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें रेलवे इंफ्रा के अंदर होने वाला है। तो जितने भी कंपनी रेलवे इंफ्रा के अंदर काम करेगा ना दोस्तों, वो ट्रैक मैन्युफैक्चरिंग होगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस होगा, जो भी कंपनी रेलवेज के अंदर काम करेगा, कंस्ट्रक्शन के अंदर काम करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काम करेगा, उस कंपनी को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये जो 7 ट्रिलियन का यानी कि 1 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है, उसके अंदर कंपनी क्या करने वाला है? 50,000 किलोमीटर के न्यू ट्रेन ट्रैक्स मॉडर्नाइज करने वाला है, नेटवर्क बढ़ाने वाला है, उसके साथ साथ ट्रेन की स्पीड भी उसके हिसाब से बढ़ने वाली है। और ये जो स्टेटमेंट है हमें टॉप रेलवे मिनिस्टर के द्वारा दिया गया है। एंड जो कंपनी का टारगेट था वो टारगेट तो नहीं, बल्कि उसमें से कुछ हिस्सा कंपनी के द्वारा यह पूरा हुआ है। देखिएगा, रेलवेज हैज सक्सेसफुली एडेड अ रिकॉर्ड 5200 किलोमीटर न्यू ट्रैक इन 2022 से लेकर 2023, यानी कि 1 साल में कंपनी ने 5200 किलोमीटर का एक नया ट्रैक कंपनी के द्वारा हमें डेवलप किया गया है, यानी कि रेलवेज के द्वारा ये सक्सेसफुली डेवलप किया गया है।
तो जो भी कंपनी रेलवे से इंफ्रास्ट्रक्चर से बिलोंग करता है, कंस्ट्रक्शन सेगमेंट के अंदर काम करता है, मेट्रो नॉन मेट्रो सेगमेंट से काम करता है, उनको बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसे एक बहुत बड़ी कंपनी है, एक बहुत अच्छी खासी कंपनी है। सबसे पहले गवर्नमेंट इसी कंपनी को ये ऑर्डर हमें देते हैं। इन्हीं कंपनीज को दोस्तों, ये जो एक कंपनी है ना, इन्हीं का इस कंपनी को बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी है, कंस्ट्रक्शन के अंदर भी है, रिपेयर मेंटेनेंस के अंदर भी है, सभी चीज़ों के अंदर कंपनी बिलोंग करता है। एंड रेलवेज के अंदर तो कंपनी काम करता है, जो कि 185 रुपीज़ के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम के अंदर 840% तक का रिटर्न्स बना के दे चुका है। 38,000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि ये कंपनी एक लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। हम लोग बात कर रहे हैं आरवीएनएल के बारे में। यस दोस्तों, रेल विकास निगम लिमिटेड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो आरवीएनएल की अगर बात की जाए तो ये जो कंपनी है ना, क्या क्या काम करता है आप दोस्तों देख सकते हो कि रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर कंपनी काम करता है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा कंपनी को ये प्रोजेक्ट्स हमें दिए जाते हैं। उसके साथ साथ रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, न्यू लाइंस, गेज कन्वर्शन, मेजर ब्रिजेस, वर्कशॉप, प्रोडक्शन यूनिट, इन सभी चीज़ों के अंदर कंपनी काम करता है। उसके साथ साथ रेलवेज एज पर द कंसेशन एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, यानी कि जो भी रेलवेज के द्वारा हमें एग्रीमेंट साइन करता है उसका भी कंपनी को बेनिफिट मिलता है। जरूर इस कंपनी के ऊपर में नजर रखना, आरवीएनएल के ऊपर आप नजर रख के चल सकते हो। इसी की वजह से इतना शानदार तरीके से रिटर्न कंपनी ने दिया हुआ है। अभी हम बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड के बारे में, जो कि 1370 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम के अंदर 150% का रिटर्न बना के दिया है। एक्चुअली 150 नहीं बल्कि 450% का रिटर्न बना के दे चुका है। डिफेंस सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करता है। माझगांव डॉक हो, HAL हो या फिर कोचिंग शिपयार्ड हो, ये एक ही सेगमेंट से कंपनी अपना बिजनेस करता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, यही वो कंपनी जिसके अंदर 1:2 रेशो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, तो एक के बदले 2 शेयर मिलने वाले हैं। तो स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।